हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के विषय में बात करेंगे। देखते हैं कौन से नंबर किससे डिविजिबल होते हैं। ये क्लास 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, एनसीईआरटी की सब्जेक्ट में है। और इस पर देखते हैं कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, कौन से 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। डिविजिबल मीन्स डिवाइड करने पर पूरी 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 डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचेंगे। सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर से कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। A number is divisible by 2 if its one digit is ones means unit place. Unit place is supported by 0, 2, 4, 6 and 8. यदि किसी नंबर के किसी डिजिट के कोई भी नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पे मीन्स इकाई स्थान पे यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये श्योर रूप से कह सकते हैं। एग्जाम्पल में 48, 56, 92 इसके यूनिट प्लेस पे 48 में 8, 56 में 6 और 92 में 2 है, तो ये नंबर अवश्य ही 2 से डिविजिबल होंगे। अब देखते हैं मीन्स जिसका यूनिट प्लेस पे या जो सम नंबर है, जो इवन नंबर है, वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होते हैं। मीन्स जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर ही होंगे, मीन्स सम संख्या होगी। तो आइए देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। तो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे वो नंबर जो जिनके सम 3 से डिविजिबल होंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स इज डिविजिबल बाय 3। एग्जांपल में 73185 73185। The sum of its digits means 7 plus 3 plus 1 plus 8 plus 5 is equal to 24. 24 is divisible by 3. Therefore, the number 73,185 is divisible by 3. Means यदि सभी संख्याओं जो नंबर दिए हुए हैं उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे, उनके अंकों को जोड़ेंगे और वो जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो यह समझा जाएगा कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। आइए देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी क्या नियम है। नंबर 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा ओनली यूनिट और टेंस मीन्स इकाई और दहाई के 2 अंक यदि वो 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखते हैं एग्जांपल 96,852 मीन्स वी हैव टू सी ओनली यूनिट एंड टेंस। यूनिट एंड टेंस पे 52 है। if the number 52 is divisible by 4, then the whole number 96,852 is divisible by 4. Here 52 is divisible by 4. Therefore 96,852 is divisible by 4. Number 5. A number is divisible by 5 if its ones digit is 0 or 5. यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल 75, 354 डिविजिबल नहीं है। 35,440, ये नंबर is written 35,440 is divisible by 5 because its unit place is 0, and 60 is also divisible by 5 because its ones place one's unit place is 0 and 5. Next, number 6. A number is divisible by 6 if it divisible by 2 and 3 means जो नंबर 2 और 3 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करेगा वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 18 मींस यूनिट प्लेस इज सपोर्टेड बाय 8 इज इवन नंबर एंड इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. It means 1 8 is divisible by 2 and it sums 1 plus 8 is equal to 9. 9 is divisible by 3.
मीन्स यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 2 और 3 से जो डिवाइड है वो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर 7, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये नंबर 7 इज डिविजिबल बाय a number is divisible by 7 if the difference between twice one's digit and the number found by other digit is either 0 or multiple of 10. It means हमें डबल द वन डिजिट, यदि if यदि कोई नंबर दिया हुआ है तो इसके यूनिट प्लेस को डबल करेंगे और डबल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ नंबर बचेंगे उससे माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो यदि 7 से डिविजिबल है तो वह नंबर ही अवश्य 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल इज 581, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, और 2 को रेस्ट ऑफ नंबर मीन्स 581 में से 1 हटा दिए तो इसका रेस्ट ऑफ नंबर हो गया 58 में से 2 माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद आता है हमारा 56 is divisible by 3, hence we can say that 581 is divisible by 7. 8. A number is divisible by 8 if the numbers formed by its digit in 100, tens and ones place is divisible by 8. Means in 4 we see that we have to take ones and tens place, and in 8 we have to take ones, tens and 100 place. मीन्स 3 डिजिट हमें लेने हैं और 3 डिजिट यदि डिविजिबल होगा 8 से तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 42,152, we have to take 152 only to find the whether it is divisible by 8 or not. If 152 is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8. 152 डिवाइड करते हैं 8 से, हमारा 19 आ जाता है। We have no remainder, therefore we say that the number 42,152 is divisible by 8. Number 9. Number 9 is divisible by a number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. जैसा हम 3 में देखते थे कि 3 के डिजिट का सम करने से वह 3 से डिविजिबल होता था तो वह नंबर 3 से डिवाइड होता था, उसी तरह यहाँ पर 9 यदि जो भी नंबर हैं उनके डिजिट्स को सम करने पर वो 9 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर जो है ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 65,403, वी एड द डिजिट्स 6 plus 5 plus 4 plus 0 plus 3, it comes 18. 18 is divisible by 9, hence the number, therefore number 65403 is divisible by 9. Now we say number 10. A number is divisible by 10 if its ones digit is 0, means यूनिट प्लेस पे यदि कोई 0 है तो वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल होगा 10 से। 10 के साथ साथ वो ऑलवेज डिविजिबल होगा 2 से, बिकॉज इट इज इवन नंबर। 10 is also divisible by 2, 20 is also divisible by 2, means जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा, और वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 5 में भी वो नंबर आते हैं, क्योंकि 5 से जो संख्या डिवाइड होगी उनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ 0 है तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं नंबर 11। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd place and the sum of digit in even place is either 0 or multiple of 11. मीन्स संख्या कोई भी नंबर दिए हुए हैं तो उसके ऑड प्लेस पे मीन्स यूनिट प्लेस, 100 प्लेस, इस तरह से देखेंगे तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को ऐड करेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद यदि इधर या तो 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा, यानी 11 से वो डिवाइड होगा। यदि डिवाइड हो गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 863432 423, तो इसमें ऑड प्लेस पे है 3 4 6 एंड इवन प्लेस पे है, वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट साइड से हम काउंट कर रहे हैं तो इवन प्लेस पे है 2
3 एंड 8, इन दोनों को अलग अलग ऐड करते हैं तो ऑड प्लेस पे जो है 3, 4 एंड 6, 3, 4 और 6 को ऐड किए, टोटल आया 13। और फिर ऑड प्लेस पे, इवन प्लेस पे जो है वो है 2, 3 एंड 8, दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं इनका सम आ रहा है 13। तो इन दोनों का डिफरेंस है 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। इस तरह इसलिए हम कह सकते हैं कि यह नंबर जो है वो 8,63,432 23 डिविजिबल बाई 11, यह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एग्जांपल्स, जिसको कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने यदि इसको पढ़ लिया है तो इसका प्रैक्टिस करें, और संभव हो तो बनाएं, खुद बनाएं, प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं। तो चेक करते हैं नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 7,122 डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 6 एंड 9। क्या यह नंबर जो है 2, 3, 4, 6 और 9 से डिविजिबल है? चेक कीजिए और बनाइए। नंबर 2, विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 10? इसमें से कौन सी संख्या 5 और 10 से डिविजिबल है? क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 8,932 8,932 इज डिविजिबल बाय 4 और 8। 4 और 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 4 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? लास्ट का 2 डिविजिबल होना चाहिए, और 8 से है लास्ट का 3 डिविजिबल होना चाहिए। तो कृपया चेक करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इज 14,245 इज डिविजिबल बाय 9 डिविजिबल बाय 7? तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि लास्ट का 1 डिजिट यूनिट प्लेस को लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं, और बाद में टोटल नंबर से रेस्ट जो नंबर है उससे माइनस कर देते हैं। यदि वो नंबर फिर डिविजिबल होगा 7 से, या 7 के मल्टीपल में होगा, तो वो डिविजिबल होता है। तो कृपया इस तरह चेक करें। चेक वेदर 12,221 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। प्लीज चेक एंड कंफर्म द आंसर। थैंक यू। We will meet in next video.